जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की शुरुआत एकदम से नहीं होती। अगर दुख आते हैं तो वो भी धीमे धीमे आते हैं, और खुशियाँ भी आती हैं तो वो भी धीमे धीमे ही आती हैं। एकदम से न तो दुख आता है और न सुख आता है। हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर रात की सुबह ज़रूर होती है। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातक और जातिकाओं के लिए माह अक्टूबर 2024 कैसा जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, जब बात अक्टूबर माह 2024 की हो रही है, तो यहाँ पे मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि आपकी पत्रिका में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। जैसा कि एक परिवर्तन तो इस माह हो चुका है, जो कि आपको मैंने बताया था कि शुक्र आपके लग्न भाव में आने वाले हैं, और 13 अक्टूबर 2024 तक यह शुक्र आपके लग्न भाव में ही रहेंगे। लग्न में बैठा हुआ शुक्र चूंकि भोग विलास, ऐश्वर्य इत्यादि का कारक होता है, तो 13 अक्टूबर 2024 तक आपको देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, लोगों ने लिखा कि उन्हें तकलीफ़ है, वो कष्ट में हैं। मेरा सजेशन है आप लोगों को एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे जो आपका विश्वसनीय एस्ट्रोलॉजर हो, उससे एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि एक ग्रह के गोचर की स्थिति आपके पूरे पत्रिका की स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकती। आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपके कारक ग्रह कौन से हैं, आपके मारक ग्रह कौन से हैं, आपके बाधक ग्रह कौन से हैं, कहीं आपने मारक से संबंधित कोई नग तो नहीं पहन रखा है, कोई स्टोन तो नहीं पहन रखा है, ये सारी चीज़ों का आपको विश्लेषण करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, हो सकता है आपको कुछ लाभदायक चीज़ मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो 13 अक्टूबर तक शुक्रदेव आपके लग्न भाव में विराजित रहने वाले हैं, और लग्न भाव से 13 अक्टूबर को निकल कर ये सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे, धन भाव में। देखिए, भोग विलास और ऐश्वर्य का स्वामी आपके धन भाव में जा रहा है। स्वाभाविक बात है कि धन की तो आपकी बढ़ोतरी करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी समस्या है। अब आपको ये दिखाना चाहिए कि आपके मंगल और शुक्र की स्थिति क्या है, क्योंकि आपकी पत्रिका में जो चंद्र राशि है उसमें जो सेकंड हाउस होता है वो मंगल की राशि होती है। शुक्र और मंगल की मित्रता भी कही जाती है और नहीं भी कही जाती है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, आप अपने चार्ट में देखिए कि उनकी मित्रता है या नहीं है। यदि मित्रता है तो निसंदेह शुक्र आपको अगले माह भी, मतलब 13 अक्टूबर से लेके अगले 25 दिनों तक आपके धन में बढ़ोतरी निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन यदि मंगल के साथ में शत्रुता है तो फिर कुछ दिक्कतें आनी स्वाभाविक सी बात है। देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन, जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि राहु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है और वह उत्तरा भाद्रपद के द्वितीय चरण में जा रहे हैं। मतलब नक्षत्र तो उत्तरा भाद्रपद ही है, लेकिन उसका चरण बदला है। नक्षत्र के रिजल्ट्स भी बदलते हैं और नक्षत्र के चरणों के रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि शुक्र आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं, जिसका कि मालिक मंगल होता है। इसी तरह से राहु जब उत्तरा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में आए थे तो वहाँ वृश्चिक नवांश था। वृश्चिक नवांश का मालिक मंगल। राहु और मंगल की मित्रता आप सबको पता है कि जहाँ भी राहु और मंगल मिलते हैं वहाँ पर अंगारक योग का निर्माण हो जाता है, जो कि बड़ा विस्फोटक योग होता है ना। अब जो राहु जा रहे हैं वो उसके दूसरे चरण में जा रहे हैं।
दूसरा चरण उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का दूसरा चरण, जो कि तुला नवमांश में आता है। अब तुला नवमांश के स्वामी कौन है? शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव और राहु देव की जो मैत्री है वो सबको पता है। तो अब जब राहु देव 9 सितंबर 2024 को तुला नवमांश में गोचर किए हैं और ये आने वाले मार्च 2025 तक, देखिए उत्तरा भाद्रपद में ही चलेंगे, इनके चरण जरूर बदलेंगे लेकिन उत्तरा भाद्रपद में ही रहेंगे। तो अब चूंकि शुक्र के साथ राहु की मित्रता है, निश्चित तौर पर राहुदेव यहाँ पर आपको धन में वृद्धि कराने का कार्य जरूर करेंगे। दोस्तों, जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये है कि शनिदेव 3 अक्टूबर को, मतलब 3 अक्टूबर 2024 को राहु के शतभिषा नक्षत्र में जाने वाले हैं। देखिए कितनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, आपको चीज़ों को पॉजिटिवली लेना चाहिए। दोस्तों, अगर नकारात्मकता को ही लेके चलेंगे ना तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता आप पर हावी हो जाएगी। मैं अकेला ही बहुत हूँ ये कहना सीखिए, मैं बहुत अकेला हूँ ये कहना छोड़िए, है ना, क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ ये आपके जीवन के प्रति नकारात्मकता को दर्शाता है। वहीं ये सोचना कि मैं अकेला ही बहुत हूँ आपके जीवन के प्रति एक सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करता है। तो आज से ये सोचिए कि मैं अकेला ही बहुत हूँ, है ना, क्योंकि जो ग्रह दशा बन रही है ना आपके साथ वो इसी टाइप की बन रही है। अब आप देखिए, शनि जो हैं वो राहु के नक्षत्र में जाएंगे। राहु और शनि आपस में मित्र, राहु और शुक्र आपस में मित्र। अब तक जो गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे, अष्टम भाव में बैठने के कारण पंचम दृष्टि से जो आपको 12th हाउस के रिजल्ट्स दे रहे थे ना दोस्तों, 12th हाउस जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको, आपकी वीडियोस जो आपकी राशि से संबंधित है उसमें मैंने बताया हुआ है कि 12th हाउस जो है वो आकस्मिक धन हानि का योग है। हॉस्पिटलाइजेशन पे जो खर्चे होते हैं, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमाबाजी, इन सब का भी भाव है। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो थी वो आपके 12th हाउस पर लगातार पड़ रही थी और मेरे पास में कई फ़ोन आए, कई पत्रिकाओं का विश्लेषण हुआ जिसमें कि ये रिजल्ट बिल्कुल साफ स्पष्ट समझ में आया कि साहब यहाँ पे जब से ये बृहस्पति आए हैं तब से किसी न किसी तरह का हेल्थ का इशू खड़ा हुआ है अथवा कोर्ट कचहरी का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। अब 9 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। वक्री होने से क्या होगा कि बृहस्पति देव अब आपको सप्तम भाव के रिजल्ट्स भी देना स्टार्ट करेंगे। सप्तम भाव के रिजल्ट्स कौन से? देखिए, सप्तम भाव क्या है? आपके जीवन साथी से संबंधित है, आपके व्यवसाय से संबंधित है, आपकी भागीदारी से संबंधित है, आपके लग्जरी से भी संबंधित है ना, आपके सुखों से संबंधित है। तो अभी जो बृहस्पति आपको 12th हाउस के रिजल्ट्स दे रहे थे वो अब देखिए क्या होता है कि कोई एक, मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसी लाइट है जिसके के प्रकाश सामने ही जा रहा है, लेकिन एक लाइट ऐसी मिल जाए हमें जिसका प्रकाश आगे की तरफ भी जा रहा हो और पीछे की तरफ भी जा रहा हो। तो 9 अक्टूबर को यही स्थिति का निर्माण होगा कि बृहस्पति देव आपको आगे के फल तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही वह फरवरी 2025 तक आपको पीछे सप्तम भाव के फल भी देना शुरू करेंगे। और जब सप्तम भाव के फल देना शुरू करेंगे तो यदि आपका अपने जीवन साथी के साथ में किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है, जीवन साथी के साथ में किसी प्रकार का कोर्ट केस, वाद विवाद, मुकदमा चल रहा है, या उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की गिरावट आपको देखने को मिल रही थी, वो अब धीमे धीमे स्थितियों में सुधार होता हुआ आपको दिखने लगेगा। वहीं यदि कोई पार्टनरशिप में, यदि कोई व्यवसाय है आपका, आपके भागीदारों के साथ में कोई वैचारिक वैमनस्यता चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको इन चीज़ों में सुधार होता हुआ निश्चित तौर पर मिलेगा। मतलब अक्टूबर माह कुल मिला के मैं कहूँ तो 80% आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है, फ़ायदा मिलेगा आपको। अब इसमें 2 चेंजेस हैं। देखिए, 23 तारीख तक, मतलब कल 23 आज 22 अक्टूबर है, कल 23 अक्टूबर 2024 को बुध का स्थान परिवर्तन होगा। बुध देव अपनी राशि
छठवें जो आपका 12th हाउस में बनते हैं, जहाँ पर कि अभी केतु सूर्य की युति करके बैठे हुए हैं। सूर्य अभी अकेले हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि केतु के साथ में बैठे हुए हैं और राहु की सप्तम दृष्टि में हैं। डायरेक्ट राहु की दृष्टि है उनके ऊपर। लेकिन कल 23 अक्टूबर को जब बुध वहाँ पहुँच जाएंगे, और बुध की अपनी राशि है, बुध अपने ही राशि में पहुँचेंगे तो बली हो जाएंगे, और यहाँ पर सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण होगा। जब सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण होगा तो अभी इस ड्यूरेशन में जब तक कि बुध वहाँ नहीं पहुँचे हैं, आपको थोड़ी सी मेंटली टेंशन्स बढ़ी होंगी, आपकी कुछ व्यर्थ की यात्राएं हुई होंगी। मतलब आप किसी अपने प्रोफेशन पे जा रहे हैं, या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप घर से निकले हैं सोच कर, और पता चला कि आप जैसे गए थे खाली हाथ वैसे ही आपको वापस लौट आना पड़ा। लेकिन 23 अक्टूबर से ये जो जैसे ही बुध का ट्रांजिट होगा और बुध 12th हाउस में पहुँचेगा, तो ये आपके लिए एक प्रकार से संजीवनी का कार्य यहाँ पर करेगा, है ना। और यहाँ पर आपको, अगर आप शेयर मार्केट वगैरह से डील करते हैं तो लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है हमारे विदेशों का भी कारक है। अगर आपका कोई व्यवसाय विदेश से संबंधित है, वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। शुक्र तो अपने स्वराशिगत हैं ही, है ना। तो इसके पश्चात जो एक रोल मंगल का है, वो मंगल 20 अक्टूबर 2024 को अपनी नीच की राशि में आ जाएंगे। अर्थात अभी जो कि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, निसंदेह रूप से उनके मित्र नहीं हैं। मिथुन राशि जो है वो उसके मालिक बुध देव होते हैं, और बुध और मंगल की मैत्री नहीं है। लेकिन 20 अक्टूबर को जब मंगल ट्रांजिट करेंगे और आपके पत्रिका के दशम भाव में, मतलब जहाँ पर कि 4 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर गोचर करेंगे, जो कि चंद्रमा का घर है और मंगल की नीच की राशि मानी जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र में मंगल आके बैठे हुए हैं। और चौथी दृष्टि जो होती है मंगल की, चौथी, जैसे शनिदेव की तीसरी दृष्टि खराब मानी जाती है ना दोस्तों, उसी तरीके से मंगल की चौथी दृष्टि खराब मानी जाती है। ये चौथी दृष्टि अभी तक आपके 12th हाउस पर पड़ रही थी, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद, आफ्टर 28 अक्टूबर, ये 4th जो एस्पेक्ट है ये आपके लग्न भाव पर पड़ना शुरू होगा। जब लग्न भाव पर पड़ना शुरू होगा तो आपके अंदर क्रोध बढ़ सकता है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, अन्यथा आप अपना कोई ना कोई नुकसान अपनी वाणी के माध्यम से कर बैठेंगे, है ना। तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए कि आपकी वाणी में उग्रता ना आए, डिसीजन लेने में आप दुस्साहसी ना बने। देखिए, साहस और दुस्साहस के बीच में एक बड़ी बारीक रेखा होती है। साहस कब दुस्साहस में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो आप दुस्साहसी ना बने, डिसीजन लें, बहुत सोच समझ कर लें। बाकी अक्टूबर माह आपके लिए 80% तक अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? यदि विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी। आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।